तो ये एपिसोड बीटीटी है 103 का ही नोबल एपिसोड सेकंड वाला एपिसोड है। इससे पहले एक एपिसोड आ चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। अब जैसे ही वांग चैन सबसे पावरफुल अटैक हमारी जान के ऊपर करता है ना, तो जान भी अपनी तलवार में हेवनली फ्लेम का एक क्लस्टर मिलाता है और तेजी से वांग चैन ने जो अटैक किया था ना उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। अब जैसे ही दोनों अटैक यहाँ पर आपस में टकराते हैं ना, तो एक दिल को दहला देने वाला धमाका होता है बड़ा, और चारों तरफ एकदम शांति छा जाती है। अब इतने में हम वांग चैन को देखते हैं। वांग चैन ने जो हैंड वाला अटैक किया था ना, वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से वांग चैन को झटका लगता है और वो पीछे फिकता हुआ चला जाता है। और तो और जो मैदान था ना, वो भी ऐसा लगने लगता है कि मानो इस मैदान में एक बहुत ही विशाल नाली खोद दी गई हो। इतने में हमें वांग चैन को बताया जाता है, जिसकी हालत किसी सड़े सड़ाए कुत्ते जैसी हो गई होती है और वो आ ऊ चिल्ला रहा होता है। अब पता नहीं ऐसी आवाज निकाल रहा था या फिर दूसरी बती, लेकिन ऐसा ही चिल्ला रहा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि एकदम मस्त तरीके से ठाड़ा हुआ होता है। अब इतने में हमें दोबारा से वांग चैन को बताया जाता है, जो कि गंदी गंदी आवाजें निकाल रहा होता है। इतने में वांग चैन के मतलब कि वांग चैन को महसूस होता है कि उसके शरीर में कोई गर्म चीज है। इतने में वो दिखता है कि उसके शरीर में एक हरे कलर की फ्लेम है, तो उसके चेहरे पर खौफ छा जाता है और वो समझ जाता है कि उसका इतना पावरफुल हमला इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कैसे हो गया, क्योंकि उसकी जो शक्तियां है ना, वो चपड़ गंजू जैसी शक्तियां हैं और वो तुरंत हेवनली फ्लेम से डर जाती हैं, इसलिए शायद उसका अटैक इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय हो गया था। अब इतने में हमें हुआन क्वान जुंजे को बताया जाता है, जो कि वांग चैन को इतनी आसानी से हारता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन हुआन क्वान जुंजे चलता है तो इस गुस्से का कड़वा घूंट पीकर गटाल ले लेता है और यहाँ पर खड़ा होकर कि बहुत अच्छे लड़के, तूने इस डाउ जून को प्रसन्न कर दिया। अब भाई साहब, जब हमारे जान हुआन क्वान जुंजे की ऐसी बातें सुनता है ना, तो वो ऊपर ऊपर से सम्मान देने लगता है, मतलब कि हाथ जोड़कर कि नमस्ते, और कहने लगता है कि मैंने आपकी शर्तों को पूरा कर दिया है, इसलिए अब मैं यहाँ से जाता हूँ। अब भाई साहब यह कहती हमारा जान चलता है तो 10-15 कदम चलकर आगे जाने लगता है। अब आगे जा ही रहा होता है हमारा जान, तभी जो वांग चैन था ना, पहले तो वो जोर जोर से हंसता है और फिर हंसने के बाद खांसता है खुल्लो खुल्लो, जिस वजह से उसके मुंह से ब्लड की उल्टियां भी हो जाती हैं। फिर वांग चैन चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम 3 महीने के अंदर अंदर डाउ वांग से सीधा डाउ जून पर पहुंच जाओगे। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हें उस ब्लड माउंटेन पुल से इतना ज्यादा फायदा हो सकता है ना जान, मैंने सही कहा ना। अब भाई साहब जैसे वांग चैन के मुंह से जान शब्द निकालता है ना, तो मैदान में अभी तक जो हाका मच रहा था ना, वो एकदम शांति माहौल में छा जाता है। ऐसा लगने लगता है कि मानो क्रिकेट में कोई सा विकेट गिर गया हो। और यहाँ पर फिर 10-15 बंदों की आवाज आने लगती है मन में कि क्या ये वही जान है जो पीटियन के हाथों से बचकर भाग गया था? क्या ये वो जान है जिसने लाइटनिंग पवेलियन के सबसे पावरफुल फॉर्मेशन को तोड़ दिया था, जो कि 3 एल्डरों ने मिलकर बनाया था? अब इतने में हमें टेंगली और म्यूकिंग लुआन को बताया जाता है। टेंगली चलता है तो हैरान हो जाता है कि क्या जान यहाँ पर आ गया, और म्यूकिंग लुआन चलती है तो वो भी हैरान हो जाती है। उसने सोचा भी नहीं होगा कि जान उसके टीचर से मिलने के लिए सिर्फ एक कहने पर यहाँ तक आ जाएगा। इतने में हमें मिस फेंग को भी बताया जाता है, जो कि जान नाम सुनकर यहाँ पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वो पहले से ही सामने जो हमारे जान था ना, उस पर शक कर रही थी कि शायद ये जान ही है, क्योंकि जान की जो शक्तियां है ना, उसे काफी हद तक जान जैसी लग रही थी, इसलिए इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब इतने में हमें ले जुंजे और फिटियान को बताया जाता है। ले जुंजे चलता है तो कुछ सोचकर फिटियान से कहने लगता है कि क्या यह वही बंदा है जिसने हमारी लाइटनिंग पवेलियन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की थी? अब भाई साहब जैसी फिटियान ने कहता है ना, तो यहाँ पर जो हुआन क्वान जुंजे था ना, वो मुस्कुराने लगता है मन में कि चलो अब फंस गई मछली जाल में। अब इतने में हमें फिटियान को बताया जाता है। फिटियान चलता है तो खड़ा होता है और दूर से ही चिल्लाकर कहने लगता है कि लड़के अपने चेहरे से एक कपड़ा हटाओ। अब भाई साहब फिटियान की है कहती ही हमारी जान को बताया जाता है, जिसके पीछे लिंगियान आ जाता है और लिंगियान जान से पूछने लगता है कि क्या हम यहाँ से जबरदस्ती निकलने वाले हैं? जान चलता है तो मना कर देता है कि नहीं, हम यहाँ से जबरदस्ती नहीं निकल सकते, क्योंकि ये लाइटनिंग पवेलियन का अड्डा है, इसलिए इतनी आसानी से इससे निपटना आसान नहीं होगा। हमारा जान चलता है तो उसके चेहरे पर जो कपड़े जैसा मास्क लगा हुआ था ना, मतलब कि स्टील जैसा, उसे हटा देता है। अब भाई साहब जैसे हमारी जान के चेहरे से मास्क हटता है ना, तो हमारी जान की ओरिजिनल शक्ल यहाँ पर दिखाई देने लगती है। अब भाई साहब जैसी पिटियन हमारी जान को यहाँ पर देखता है ना, तो वो तुरंत तेजी से हमारी जान के ऊपर हमला कर देता है। जान चलता है
तो उसके पैरों के नीचे लाइटनिंग चमकती है और पलक झपकती ही यहाँ से गायब हो जाता है। साथ ही साथ लिंगयान को भी यहाँ से थोड़ा दूर ले जाता है। इतने में फिटियान को बताया जाता है जो कि जियान की आफ्टर इमेज में एक मुक्का मार देता है, जिस वजह से जियान की आफ्टर इमेज यहाँ पर ब्लास्ट कर जाती है। फिटियान भी हैरान हो जाता है कि क्या आफ्टर इमेज, और यहाँ पर हमारी जान से कहने लगता है कि बहुत अच्छे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कुछ ही महीनों में इतना पावरफुल हो जाओगे। इतने में हमारी जान को बताया जाता है। जान चलता है तो सीधा जो ले जुनजे था ना उसकी ओर देखकर ले जुनजे से कहने लगता है कि एल्डर ले जुनजे, आपको अगर लगता है कि लाइटनिंग पवेलियन की और मेरी दुश्मनी बहुत ही ज्यादा गहरी है तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप मेरे ऊपर स्वयं हमला करो और मुझे यहाँ पर खत्म कर दो। और मुझे पता है कि आपकी पावर को देखते हुए मैं आपका एक अटैक भी नहीं सह पाऊंगा। अब भाई साहब जैसे ही हमारा जान ये कहता है ना तो ले जुनजे यहाँ पर समझ जाता है कि जान ने शायद उसे फंसा लिया है, क्योंकि अगर उसने स्वयं जान पर अटैक किया ना तो उसकी सेंटर फ्लेम में तो थू हो जाएगी, इसलिए वो तो बिल्कुल भी अटैक नहीं कर सकता जान पर। इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि ले जुनजे से कहने लगता है कि क्या लाइटनिंग पवेलियन के चारों लीडर ऐसे हैं, मतलब कि नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ, चारों लीडर ऐसे हैं जो किसी यंग जनरेशन पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर हमला करते रहते हैं। अब भाई साहब जैसे हमारा जान एक कहता है ना तो ले जुनजे और भी ज्यादा समझ जाता है कि इस लड़के ने शायद चाल चल दी है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा है और उसकी पावर को देखते हुए अगर वो या फिर चारों लीडरों में से कोई भी उस पर हमला करेगा ना तो उनकी ही बदनामी होगी। इसलिए यहाँ पर ले जुनजे चलता है तो साफ तौर पर कह देता है कि मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है, ये मामला फिटियान और तुम्हारे बीच में है, इसलिए हम तीनों पवेलियनों के लीडर तो तुमसे बिल्कुल भी नहीं लड़ने वाले। अब भाई साहब जैसे हमारे जान ले जुनजे की बात सुनता है ना तो वो समझ जाता है कि तीन पवेलियनों से तो उसने यहाँ पर अपनी जान छुड़ा ली है, सिर्फ फिटियान ही बचा है। अब इतने में फिटियान को बताया जाता है जो कि समझ जाता है कि शायद जान ने उसकी बेइज्जती कर दिया है, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है और यंग जनरेशन पर हमला करना मतलब कि उसकी ही बेइज्जती है। लेकिन फिर फिटियान चलता है तो इन सारी बातों में लात देकर इन्हें साइड में हटा देता है और वो सिर्फ अब जान पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है कि इस लड़के को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इस लड़के ने मेरी पहले ही बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर दिया है। फिटियान चलता है तो यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि समझ जाता है कि फिटियान के साथ अगर वो यहाँ पर लड़ा तो फिटियान को तो वो हरा सकता है, लेकिन आस पीस के जो पवेलियन चीफ है ना उसे फिर भी यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। इसलिए जान चलता है तो फाइनली जो हेड सीट थी ना जहाँ पर चारों पवेलियन के लीडर बैठे हुए थे वहाँ की ओर देखता है और वहाँ पर फैन जुनजे पर उसकी नजर पड़ती है। जान चलता है तो फैन जुनजे की ओर देखकर झुकता है और फैन जुनजे से कहने लगता है कि एल्डर फैन जुनजे, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ओर देखें। अब भाई साहब जैसे फैन जुनजे ये सुनते हैं ना तो वो हमारे जान की ओर देखकर जान से सीधा कहने लगते हैं कि लड़के, ये मामला तुम्हारे और लाइटनिंग पवेलियन के बीच का मामला है, इसलिए मैं इसमें बिल्कुल भी बीच में नहीं आ सकता। अब भाई साहब जैसे हमारा जान फैन जुनजे की बात सुनता है ना तो वो अपनी उंगली से मास्टर याओ लाओ की जो ब्लैक कलर की अंगूठी थी ना उसे निकालता है और फैन जुनजे की ओर फेंकते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को देखें। अब भाई साहब जैसे फैन जुनजे हमारी जान ने जो स्टोरी अंगूठी फेंकी थी ना वो अपनी ओर आते हुए देखते हैं और उसे पकड़कर देखते हैं ना तो ऐसा लगने लगता है कि मानो फैन जुनजे किसी अलग ही दुनिया में खो गए हों। फैन जुनजे चलते हैं तो अपनी कुर्सी पर पीछे टिककर हाथ की सांस लेने लगते हैं और तो और अपनी आंखें भी बंद कर लेते हैं। लेकिन इतने में फैन जुनजे की आवाज आती है कि उस लड़के को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। अब भाई साहब जैसे फैन जुनजे कहते हैं ना तो मैदान में शांति छा जाती है, क्योंकि फैन जुनजे की आवाज में एक ऐसा टोन देखा जा सकता था कि मानो वो इस लड़के के लिए पूरा पोलन स्टार पवेलियन ही दाव पर लगा दें। और तो और ले जुनजे, जियान जुनजे और हुआन क्वान जुनजे भी हैरान जाते हैं कि आखिरकार फैन जुनजे एक छोटी सी चीज को देखकर इतना इमोशनल और इस लड़की को बचाने के लिए तैयार क्यों हो गए हैं। खासकर हमें ले जुनजे को बताया जाता है जो कि हैरान हो रहा होता है कि भाई ये बंदा कभी किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाता तो भला एक स्टोरेज अंगूठी को देखकर इतना इमोशनल और अपने पूरे पोलन स्टार पवेलियन को दांव पर लगाने के लिए तैयार कैसे हो गया। आखिर ये बंदा है कौन। अब इतने में हमें फैन जुनजे को बताया जाता है जो कि अपनी आंखें खोलते ही हैं तभी वो देखते हैं कि जो फिटियान है ना जान को मारने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगा है। अब भाई साहब जब फैन जुनजे ये देखते हैं ना तो तुरंत वो यहाँ से गायब होकर जान के सामने प्रकट होती है और जो फिटियान अपने भाले से हमारे जान के ऊपर हमला कर रहा था ना उसे दो उंगली से पकड़ते हैं और किसी कीड़ी की तरह साइड में फेंक देते हैं कि अबे सफेद बालों का गुच्छा, तू इसे मारने की कोशिश कर रहा है, मैंने कहा ना कि इस लड़के को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। और भाई साहब अब इस बार फैन जुनजे की ऐसी आवाज सुनकर यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना, चाहे फिर वो ले जुनजे थे या फिर टियान जुनजे, सॉरी हुआन क्वान जुनजे या फिर जियान जुनजे, हैरान हो जाते हैं कि फैन जुनजा इतने
कितने गुस्से में है। इतने में हमें म्यू किंग लुआन को भी बताया जाता है, जो कि अपने टीचर को इस तरीके से गुस्से में देखकर हैरान हो जाती है कि जान को बचाने के लिए टीचर इतने ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। इतने में म्यू किंग लुआन को याद आने लगता है कि जान ने उससे कहा था कि वो फैन जुनजे के किसी पुराने दोस्त का शिष्य है। म्यू किंग लुआन हैरान हो जाती है कि आखिरकार फैन जुनजे के ऐसे कौन से फ्रेंड हैं जिसके शिष्य को बचाने के लिए वो पूरे के पूरी लाइटनिंग पवेलियन से दुश्मनी लेना चाहते हैं। हालांकि आसपास के लोग भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, फैन जुनजे इस लड़के को बचाना क्यों चाहते हैं। अब इतने में हमें फैन जुनजे को बताया जाता है। फैन जुनजे चलते हैं तो मुड़ते हैं और जान की ओर देखकर जान से कहने लगते हैं कि तुम्हारा और उसके बीच क्या संबंध है। जान भी समझ जाता है और फैन जुनजे को ग्रीट करते हुए कहता है कि वो मेरे मास्टर हैं और मैं उनका स्टूडेंट हूँ। अब जब फैन जुनजे यहाँ पर जान की बात सुनते हैं ना तो वो कहने लगते हैं कि मुझे प्रूफ चाहिए। जान चलता है तो मास्टर याओलाओ ने उसके माथे पर जो सील चढ़ाई थी ना उसे एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट करते ही जान के हाथों में बोला जाए तो एक उंगली में सफेद कलर की फ्लेम जलने लगती है। अब जैसी फैन जुनजे सफेद कलर की बोन चिलिंग फ्लेम को देखते हैं ना तो वो समझ जाते हैं कि सच में ये लड़का सही बोल रहा है। फैन जुनजे चलते हैं तो यहाँ पर जान से कहने लगते हैं कि ठीक है, अब तुम्हें ज्यादा कहने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तुम मेरे फ्रेंड के शिष्य हो इसलिए तुम मुझे भी अपना टीचर मान सकते हो। हमारा जान भी फैन जुनजे की बातों को समझ जाता है और तुरंत उन्हें टीचर कहकर बुलाता है कि शुक्रिया टीचर। फैन जुनजे चलते हैं तो यहाँ पर कहने लगते हैं कि टेंशन मत लो, तुम्हारा हाथ ही सामने खड़ा हुआ है इसलिए मेरे होते हुए तो यहाँ पर तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अब भाई साहब यह कहकर फैन जुनजे चलते हैं तो लेई जुनजे की ओर देखकर लेई जुनजे से कहने लगते हैं कि लेई जुनजे मैं चाहता हूँ कि मेरी खातिर लाइटनिंग पवेलियन अपने सारे मैटरों को भूल जाए और इस लड़के को आराम से यहाँ से जाने दे। अब भाई साहब जैसे ही फैन जुनजे ये कहते हैं ना तो हमें लेई जुनजे को बताया जाता है। लेई जुनजे को सोचता है और यहाँ पर कहने लगता है कि फैन जुनजे क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम ज्यादा बोल रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़के को यहीं पर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हमारा जो लाइटनिंग पवेलियन और पोलन स्टार पवेलियन है ना उसके बीच के संबंध बिगड़ सकते हैं। अब भाई साहब लेई जुनजे ये कहता है ना तो फैन जुनजे चलते हैं तो यहाँ पर एकदम खुलेआम चुनौती दे देते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर इस लड़के को कुछ हुआ ना या लाइटनिंग पवेलियन की ओर से इस लड़के पर हमला किया गया तो फिर अब से लाइटनिंग पवेलियन या फिर पोलन स्टार पवेलियन दोनों में से एक ही इस डाउ की वर्ल्ड में बचेगा। अब भाई साहब फैन जुनजे की ऐसी बातें सुनकर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उनके मन में और भी ज्यादा उत्सुकता बढ़ जाती है कि आखिर ये लड़का है कौन जो फैन जुनजे को ऐसा बोलने पर मजबूर कर रहा है। अब इतने में लेई जुनजे को बताया जाता है जो कि फैन जुनजे की बातें सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। फिर लेई जुनजे चलते हैं तो अपने आप को संभालते हैं और फैन जुनजे को यहाँ पर समझाने लगते हैं कि देखो फैन जुनजे ये लड़का है ना इसने मेरी 3000 टेक्निक को सीख लिया है और तो और इस लड़के ने आफ्टर इमेज को भी सीख लिया है जो कि हमारी लाइटनिंग पवेलियन की सबसे पावरफुल टेक्निक और कुछ खास मेंबरों को सीखने को मिलती है, इसलिए इस मामले को इतनी आसानी से जाने देना आसान नहीं होगा। अब भाई साहब जैसे लेई जुनजे कहता है ना तो हमारा जान चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि मैं लेई जुनजे से पूछना चाहूंगा कि सेंट्रल प्लेन से बहुत दूर जहाँ पर 3000 टेक्निक को कोई जानता भी नहीं है वहाँ पर अगर आपको एक रैंक 3 की हाई लेवल की टेक्निक मिलती है जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है कि इसे सीखने से तुम्हारी जान जा सकती है, तो तुम उस टेक्निक को सीखोगे या फिर उसे ऐसे ही फेंक दोगे। और अगर हम ऐसा ही किसी टेक्निक को फेंकते रहे तो कभी हम किसी टेक्निक को सीख ही नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं उस टेक्निक को बनाने वाला हमें खत्म कर डाले। और रही दूसरी टेक्निक आफ्टर इमेज की बात, तो उसे तो मैंने नॉर्थन पवेलियन के लीडर फिटियान के हाथों से ली है, आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं। अब भाई साहब जैसे हमारे जान एक कहता है ना तो हमें फिटियान को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारे जान पर हमला करने वाला होता है। तभी उसे हमारे जान के पास में फैन जुनजे खड़े हुए दिखते हैं तो भाई साहब वो अपनी चड्डी गीली कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने जान पर अटैक किया ना अब की बार तो शायद फैन जुनजे अभी तो उसने उसे मैदान में ही फेंका है, लेकिन इस बार वो उसे यहाँ से पता नहीं कितनी दूर फेंकेंगे कि वो चांद पर जानकर पड़ेगा। इसलिए भाई साहब फिटियान आगे बढ़कर हमारे जान पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। इतने में हमें लेई जुनजे को बताया जाता है जो कि फैन जुनजे को ऐसे जान को प्रोटेक्ट करते हुए देखकर यहाँ पर कहने लगते हैं कि फैन जुनजे हम ऐसा करते हैं, ये मामला जान और फिटियान के ऊपर ही छोड़ देते हैं, हम इसमें बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे, जो भी होगा वो दोनों आपस में देख लेंगे। अब भाई साहब जब लेई जुनजे कहते हैं ना तो फैन जुनजे चलते हैं तो मना कर देते हैं कि नहीं, फिटियान हमारी जनरेशन का एक वॉरियर है और जान एक यंग जनरेशन का वॉरियर है, उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी मैच नहीं हो सकता। और तो और फिटियान की पावर बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मैं तो भैया बिल्कुल भी राजी नहीं होने वाला। अरे यार फैन जुनजे ने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, फिटियान के साथ भैया फाइट
फाइट होनी थी। खैर को नहीं, आज रात को इसकी एक काल्पनिक वीडियो आएगी, ठीक है, जिसमें अपन फिटियान वर्सेस जान की फाइट कराएंगे। खैर को नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इतने में हमें जान जुंजे को बताया जाता है। जान जुंजे चलते हैं तो यहाँ पर कहने लगते हैं कि फैन जुंजी एकदम सही कह रहे हैं, अगर कोई भी फाइट होनी है तो वो यंग जनरेशन के बीच ही होनी चाहिए। भला फिटियान इसमें बीच में टांग अड़ाकर क्या ही करेगा। अब भाई साहब जब जान जुंजी कहते हैं ना तो यहाँ पर ले जुंजे चलता है तो कुछ सोचने लगता है। जान जुंजे चलते हैं तो ले जुंजे से कहने लगते हैं कि कम ऑन ले जुंजे, तुम्हें पता है कि जो मिस फैंग है ना वो कोई नॉर्मल नहीं है, इसलिए अब इतना मत सोचो। अगर तुम्हें इस मामले को खत्म करना है ना तो तुम मिस फैंग की फाइट जान से करा सकते हो। अब ले जुंजे भी कुछ सोचता है और फिर हमें सिर हिला देता है कि ठीक है। खैर कोई नहीं, अब अगली वीडियो में आपको मिस फैंग वर्सेस हमारे जान की फाइट देखने को मिलने वाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा औसम होगी। अगर आप उसे जल्द से जल्द सुनना चाहते हो ना तो कल 2 बजे उसकी वीडियो आ जाएगी। ज्यादा नहीं, 100 लाइक और 50 कमेंट जल्दी से करा दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिक